अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। टाइटल देखकर आपको आइडिया तो हो ही गया होगा आज मैं किस चीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम करेंगे फ़िश फ्राई। फ़िश फ्राई की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत मज़े की बनती है। ये वीडियो को वॉच करके आपने ज़रूर एक बार ये रेसिपी ट्राई करनी है, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की रेडी होगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक लिया है मिट्टी का बर्तन, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब मैंने ऐड किया 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक स्पाइसेस लिए हैं। इसमें है अजवाइन हाफ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा हाफ टी स्पून और नमक हाफ टी स्पून। 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ फिश मसाला। मैं शान यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं सारा ऐड कर दूंगी। अब जी मैंने यहाँ पे लिया इमली का पल्प, ये मैक्सिमम 3 टेबल स्पून होगा। अगर आपके पास ये नहीं है ऑप्शनल तो आप इसकी जगह पे दही भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लेमन लिए हैं, इनका मैं 2 लेमन का जूस ले लूंगी। अच्छा जी, एक बार आपने ये मेरे कहने पे रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह ताला ये बहुत मज़े की बनती है। अच्छा जी, इसमें आपने लेमन ज़रूर ऐड करनी है। मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस इसलिए नहीं ऐड किए क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें ऐड होते हैं मसाले में। यहाँ पे अगर आप दही ऐड करना चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है धनिया पाउडर। ये मैंने इसको हल्का सा दरदरा सा पीस लिया था। आपने भी ऐसे पीसना, इसका पाउडर नहीं लेना। और ये साबुत भी आपने नहीं डालना। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अच्छा जी, ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। सारी स्पाइसेस इसमें ऐड करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद जी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा बेसन। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, ये देखिए, ये अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी बेसन डालने के बाद। अगर आप इसमें दही ऐड करना चाहते हैं तो आप दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जैसे मैं बनाना सिखा रही हूँ ऐसे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। जब ये इस तरह से थिक सा हो, ज़्यादा आपने लिक्विड ही नहीं बनाना। हम ये सारा अपनी फिश पे अप्लाई कर देंगे अच्छे से। अच्छा जी, अगर आप इतनी देर में अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप मेरी वीडियो टिकटॉक पे वॉच कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है फॉलो और लाइक और प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करना बनता है। अच्छा जी, एक बार आपने ये रेसिपी ट्राई करके जरूर बताना है, फीडबैक जरूर दिया करें कि कैसी बनी है आपकी रेसिपी। अब मैं ऐसी सारी फिश के जो पीस है इनको लगा लूँ। अच्छा जी, ये देखिए अच्छे से सारी फिश में मैंने अप्लाई कर दिया है मसाला। इसको अब हम मैक्सिमम 3 से 4 घंटे के लिए इसको अब हम स्टे देंगे। उसके बाद फिर 3 से 4 घंटे के बाद मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, यहाँ पे 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट करने के बाद। अब हम इसको करेंगे फ्राई। फ्राई करने से पहले आपने पहले ऑयल चेक कर लेना है हमारा ऑयल गर्म है कि नहीं। हम अभी फिलहाल हमारा ऑयल ठंडा है। जब ये ऊपर आएगा, फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, ये जो मैंने एक ड्रॉप डाला है, तो फिर आपका जो ऑयल है ना वो बिल्कुल रेडी है। फिर आप इसमें फिश ऐड कर सकते हैं। उससे पहले आपने इसमें फिश ऐड नहीं करनी क्योंकि फिश अच्छे से फिर वो जिस बर्तन में आप फ्राई कर रहे होते हैं उसके साथ बिल्कुल चिपक जाती है ठंडी होने की वजह से। ये देखें जी, यहाँ पे अब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें फिश ऐड कर दूंगी। यही छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करके अगर आप खाना बनाते हैं आपका खाना बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा जी, अब जब ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर हम इसकी साइडें चेंज करेंगे। तकरीबन हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही कुक होने देंगे। अगर आपने 5 मिनट से पहले या ब्राउन होने से पहले इसको चेंज किया है इसकी साइडें, तो जो अमेज़ा है तो वो उतर जाता है, दूसरा ये जो फिश होती है ये टूट जाती है। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने पहले इसको अच्छे से कुक होने देना है। जब नीचे से क्रिस्पी हो जाएगा तो फिर आपकी फिश जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अभी मैं आपको इसकी साइड चेंज करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल भी जो है फिश इस तरह से अगर आप उसकी साइड चेंज करेंगे, आप उसको 5 से 6 मिनट दें पकने के लिए। फिर अगर आप इस तरह से जब फिश लाइट ब्राउन कलर आ जाए उस पे, तो फिर हमेशा आप उसकी साइड चेंज करें। अक्सर लोगों का ये होता है कि जो अमेज़ा होता है वो नीचे चिपक जाता है बर्तन के साथ, या फिर उनकी फिश जो होती है वो टूट जाती है। इस तरह से बिल्कुल आपकी फिश भी नहीं टूटेगी और आपका अमेज़ा जो आपने लगाया हुआ होगा वो भी उसके ऊपर लगा रहेगा। और दूसरी बात ये, जब आपने अमेज़ा लगाया तो आपने उसको 3 से 4 घंटे ज़रूर देने हैं। फिश को अमेज़ा लगाने के बाद आप उसको अच्छे से कवर करके आप उसको फ्रिज में रख दें। फिर आपकी फिश बहुत मज़े की बनेगी और बहुत क्रिस्पी बनेगी। देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। और बिल्कुल भी कहीं से भी आपको ये फिश टूटी हुई, कहीं से भी इसका मसाला उतरा हुआ आपको नहीं नजर आएगा। बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में आप जाकर खाते हैं इतनी महंगी महंगी। तो इसी रेसिपी को फॉलो करके आप ये घर पे भी बना सकते हैं और इसका इतना मजे का टेस्ट होता है, बहुत मजे की बन के रेडी होती है। एक बार आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अच्छा जी, ये देखिए जी कितनी परफेक्ट बनकर रेडी हुई है। कहीं से ये इसका मसाला नहीं उतरा, कहीं से कुछ नहीं, इतनी ये क्रिस्पी बनी है। ये भी मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह। और आप इसका कलर चेक करें, इसके ऊपर कलर कितना प्यारा है। अगर आप मेरी वीडियो को वॉच करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी जो फिश होगी वो ऐसी परफेक्ट बनेगी, कहीं से टूटेगी नहीं, कहीं से उसका मसाला नहीं उतरेगा और ये बहुत मजे की बनकर रेडी होती है।